वेलकम स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकेंड ईयर की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के सेकेंड पार्ट में जो हमारा टॉपिक चल रहा था महाकाव्य युग, उसमें हम लोग रामायण का सांस्कृतिक महत्व कर चुके हैं। आज हम महाभारत के सांस्कृतिक महत्व का अध्ययन करेंगे। अब देखिए, जहाँ तक महाभारत की कथा वस्तु का सवाल है, क्योंकि दोनों जो हमारे महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत, तो इन दोनों महाकाव्यों पर बहुत से टीवी सीरियल्स एंड मूवीज बन चुके हैं, तो काफ़ी हद तक आप लोग इसकी जानकारी रखते हैं। फिर भी एक हल्का सा इंट्रोडक्शन में आपको इसकी कथा वस्तु का देना चाहूँगी। गंगा और यमुना के मध्य में जो क्षेत्र स्थित था भरतवंश, उस भरतवंश का इतिहास इस महाभारत में हमें पढ़ने को मिलता है। महाभारत कौरव और पांडवों के कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़े गए महाभारत युद्ध की एक कहानी है, उसका संपूर्ण इतिहास है। हम सभी जानते हैं कि महाराजा विचित्रवीर्य के दो पुत्र थे, धृतराष्ट्र और पांडु। और धृतराष्ट्र जो है वो जन्मांध थे, अर्थात वो जन्म से अंधे थे, तो इसलिए उत्तराधिकार में जो ज्येष्ठता का सिद्धांत है उसको यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया था। एंड योग्यता के आधार पर जो छोटे भाई थे पांडु धृतराष्ट्र के, उनको हस्तिनापुर का राजा बनाया गया था। तो अब आप देखिए, हस्तिनापुर में शासन कार्य संभालने के बाद कुछ समय पश्चात ही जो धृतराष्ट्र थे उनका विवाह गांधारी से और पांडु का विवाह कुंती से और बाद में माद्री के साथ भी उनका विवाह हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुविवाह प्रथा का प्रचलन भी राज परिवारों में देखने को मिलता है। तो अब आप देखिए, जो धृतराष्ट्र थे उनके 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा गया, और पांडु से 5 पुत्र हुए, और उन 5 पांडु के पुत्र होने के कारण उन 5 भाइयों को पांडव कहा जाता है। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जिस समय पांडु ने सिंहासन संभाला, तो कुछ समय बाद ही वो अपनी दोनों पत्नियों माद्री और कुंती के साथ वनवास पर चले गए थे। और वहीं पर फिर आप देखिए, जो महाराज पांडु थे और उनकी पत्नी माद्री, उन दोनों की मृत्यु हो गई थी। अब क्योंकि जब वो वनवास पे जा रहे थे, सिंहासन को रिक्त नहीं छोड़ा जा सकता था, तो वो पूरी अपनी जो जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व है वो अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को सौंप करके गए थे। और वहीं वनवास के दौरान पांडु और माद्री की मृत्यु हो गई थी। अब नियम के अनुसार पांडु के ज्येष्ठ पुत्र को ही उत्तराधिकारी बनना चाहिए था, लेकिन जो धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र था दुर्योधन, वो स्वयं सत्ता की लालसा रखता था। और यही कारण है कि इन दोनों के बीच, कौरव और पांडव के बीच, इतना बड़ा युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए, ये तो गई इसकी कथा वस्तु को लेकर के बाद। अब हम इसका सांस्कृतिक महत्व लिखते हैं, तो सबसे पहले लिखेगा भारतीय ज्ञान का विश्वकोश। पहला पॉइंट, भारतीय ज्ञान का विश्वकोश। ब्लैक बोर्ड पर शायद आपको पॉइंट क्लियर ना दिख पाए, तो मैं सर इसको रिपीट कर रही हूँ। भारतीय ज्ञान का विश्वकोश। अब देखिए, इसे भारतीय ज्ञान का विश्वकोश हम किस रूप में कहते हैं कि ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, महाभारत के युद्ध का इतिहास नहीं है, बल्कि आप देखिए मानव जीवन के विभिन्न पक्षों, जैसे सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, लौकिक, सब प्रकार की बातें जो है, तात्विक ज्ञान, वो भी इसमें दिया गया है। तो हम विभिन्न पहलुओं के आधार पर इसे ज्ञान का विश्वकोश कहते हैं। और महाभारत को सिर्फ हमारे देश में नहीं बल्कि विश्व स्तर पर इसको ज्ञान का विश्वकोश की संज्ञा दी गई है। अब आप यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि एक अच्छे पथ प्रदर्शक के रूप में महाभारत भारतीयों के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद आप देखिए, अगले पॉइंट के रूप में हम लिखेंगे जीवन मूल्यों की सार्थकता। जीवन मूल्यों की सार्थकता। अब इसमें आप देखिए हमारे बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई। हमारे 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष, उन चारों पुरुषार्थों का किस तरह से पालन किया जाना चाहिए, वो जानकारी हमें महाभारत महाकाव्य के द्वारा प्राप्त होती है। और इसी प्रकार आप देखिएगा इस ग्रंथ में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और भगवान श्री कृष्ण ने कर्म पर गीता जी का उपदेश दिया है। युद्ध के मैदान में आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब अर्जुन किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के युद्ध लड़ने से उन्होंने इनकार कर दिया था कि अपने स्वजनों के प्रति वो कैसे अस्त्र शस्त्र उठाएं। उस परिस्थिति में जो महाभारत के शांति पर्व में है गीता जी का जो उपदेश दिया गया है उसमें कर्म की महत्ता बताई गई है। और जो कर्महीन मानव होता है, कर्महीन मानव को मानव की पदवी नहीं दी जा सकती है, ऐसा स्वयं इस महाकाव्य के लेखक वेद व्यास जी द्वारा भी बताया गया है। यदि व्यक्ति कर्मशील है तो अपने जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करने में, अपने जीवन के हर लक्ष्य पर पहुंचने में सफलता प्राप्त कर सकता है। आप देखो कई बार स्थितियां ऐसी आती है, जैसे हम अभी अपने उदाहरण वर्तमान कंडीशन से ले सकते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम लोग प्रॉपर जो हमारी क्लासेस का तरीका है वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हम लोग कर्म अब भी कर रहे हैं, स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं, सारे टीचर्स लेक्चरर्स भी कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि स्टूडेंट्स की पढ़ाई का किसी तरह से लॉस नहीं हो। तो कर्म जो है वो व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज चाहे आप आधे घंटे की क्लासेस ले रहे हैं, लेकिन कम से कम नियमित रूप से आप अपने टॉपिक से जुड़े हैं, और जब आप टॉपिक से जुड़ेंगे आप उससे रिलेटेड टॉपिक जो है आप उसको बुक से कंसल्ट करेंगे, कहीं से भी करेंगे, आपकी जो पढ़ाई की रेगुलरिटी है वो प्रॉपर बनी रहेगी। तो यदि मनुष्य कर्म नियमित करता रहेगा तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में कभी भी असफल नहीं होगा। इसी तरह से आप देखिए हमारे पुरुषार्थों के अन्य भाग यानी अर्थ, काम और मोक्ष, हम सभी जानते हैं जब तक हमारे पहले 3 पुरुषार्थ कंप्लीट नहीं होंगे तब तक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य एंड सबसे इम्पोर्टेंट पुरुषार्थ हमारा मोक्ष, उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। मोक्ष के बारे में आप भली भांति जानते हैं कि मोक्ष क्या है। जब व्यक्ति अपने जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाए वही मोक्ष कहलाता है, और मनुष्य का जीवन का अंतिम लक्ष्य भी मोक्ष प्राप्ति ही बताया गया है। तो गीता जी में जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने इस कर्म प्रधानता को और अच्छे से उन्होंने इसकी व्याख्या की है कि हम फल की इच्छा ना करें, हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। और उनकी उसी बात से, उनके उसी ज्ञान से अर्जुन उन्हें उठे और उन्होंने अस्त्र उठा करके धर्म के लिए जो युद्ध लड़ा जा रहा था उस धर्म के युद्ध को उन्होंने आगे बढ़ाया और अंततः विजय भी हासिल की। तो कर्म करना मनुष्य के लिए अति आवश्यक होता है। तो हमारी जो प्रमुख पुरुषार्थ है उन चारों पुरुषार्थों के लिए इस महाकाव्य में विशेष स्थान दिया गया, उनको विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इसके बाद आप देखिएगा सामाजिक जीवन के आदर्श, अगला पॉइंट आप लिखेंगे सामाजिक जीवन के आदर्श। और देखिए सामाजिक जीवन के आदर्श क्या है। हम सभी जानते हैं कि समाज में रहते हुए हमें सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। जो सामाजिक दायित्व दिए गए हैं, चाहे एक पिता के रूप में, चाहे एक माता के रूप में, चाहे एक भाई के रूप में, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, जो भी दायित्व, जो हमारे सामाजिक संबंध है, वो सामाजिक संबंधों से जुड़े जो दायित्व हमें दिए जाते हैं, यदि हम उनका निर्वाह सच्चे मन से करते हैं तो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं जो है वो प्रॉपर तरीके से बरकरार रहेंगी। और यदि हम उत्तरदायित्वों से विमुख हो जाते हैं तो न सिर्फ हमारे परिवार की व्यवस्था बिगड़ती है बल्कि परिवार से बना हुआ समाज की व्यवस्था भी बिगड़ने लगती है। अब यहाँ पर आप देखिएगा किस तरह से सामाजिक आदर्शों को प्रस्तुत किया गया है। आप देखिए वर्ण व्यवस्था हमारे यहाँ प्रचलित थी समाज में, और हम ये देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था जो थी वो जन्म पर आधारित हो गई थी। तो इसमें एक उदाहरण, ऐसा प्रसंग ऐसा मिलता है कि एक बार वन में युद्ध
युधिष्ठिर को एक यक्ष मिले और यक्ष ने ये पूछा कि ब्राह्मण कौन है। तो युधिष्ठिर ने बड़े अच्छे से इस बात का उत्तर दिया और उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति में सत्य निष्ठा, जिस व्यक्ति में दान, क्षमा, त्याग आदि नैतिक गुण पाए जाते हैं, आदि भावनाओं का समावेश होता है, वही व्यक्ति ब्राह्मण है। तुरंत फिर यक्ष ने दूसरा प्रश्न किया, क्या एक शूद्र जिसमें ये सारे गुण पाए जाते हैं वह ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है? तब युधिष्ठिर ने पुनः उसको उत्तर दिया, निसंदेह यदि एक शूद्र के अंदर भी ये सारे गुण पाए जाएंगे तो वह शूद्र भी ब्राह्मण ही कहलाएगा। तो इस तरह से जो वर्ण व्यवस्था है, बेशक उसका स्वरूप जो था वो जन्मजात हो गया था, लेकिन इतना विकृत भी नहीं हुआ था। फिर हम देखते हैं हमारे सामाजिक आदर्श के रूप में, आप देखिएगा हमारे विभिन्न व्यवस्थाएं रही हैं समय और परिस्थिति के अनुसार। जैसे आप देखिएगा कि जो विदुर, धृतराष्ट्र आदि थे, इनका जो जन्म हुआ वो नियोग प्रथा से हुआ था। नियोग प्रथा की शुरुआत भी किस परिस्थिति में की गई थी? यदि किसी व्यक्ति का आदमी काफी लंबे समय से बीमार है, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग है, या बिना उसको सूचित किए हुए वो कहीं दूर चला गया है और उसकी कोई खोज खबर नहीं है, उस कंडीशन में उसकी पत्नी अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से संतानों प्राप्ति करने के लिए अपने परिवार के किसी पुरुष से संबंध बना करके संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर सकती थी। तो ऐसे सामाजिक जीवन के जो आदर्श हैं वो भी इसमें दिए गए। फिर आप देखिएगा कि जो शिक्षा की व्यवस्था है वो स्त्रियों के लिए की जाती थी, चाहे वो कुंती हो, चाहे वो माद्री हो, चाहे वो गांधारी हो। शिक्षा की दृष्टि से भी महाकाव्य युग में स्त्रियों के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई थी। हर व्यक्ति, चाहे वो एक पत्नी व्रतधारी हो, चाहे उसने एक से अधिक विवाह किए हो, अपनी पत्नी के प्रति उसके जो दायित्व थे उन दायित्वों का निर्वाह किस प्रकार करे, इसका उदाहरण भी इस महाकाव्य में भली प्रकार से दिया गया है। जैसे आप देखिए, द्रौपदी 5 पतियों की पत्नी थी, लेकिन वह 5 पतियों के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार थी और अपने पतियों के प्रति उसके जो कर्तव्य थे उसका वो निर्वाह करती थी। पांडु के कुंती और माद्री 2 पत्नियां थी, लेकिन कभी किसी प्रकार का भेदभाव पांडु द्वारा अपनी दोनों पत्नियों के बीच नहीं किया गया। तो इस तरह से सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी पूर्व काल में, उन व्यवस्थाओं का भी इसमें ध्यान रखा गया है। नेक्स्ट टॉपिक के रूप में आप इसमें लिखिएगा दार्शनिक महत्व। दार्शनिक महत्व, दार्शनिक महत्व, इसमें आप देखिए कि महाभारत में जो दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है वह शांति पर्व में दिया गया भगवान कृष्ण द्वारा गीता जी का उपदेश, जहाँ पर व्यक्ति को फल की इच्छा किए बिना कर्म करने का आह्वान किया गया है और वो इसके दार्शनिक महत्व को उजागर करता है। फिर दर्शन के विभिन्न जो रूप हैं, जैसे अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, इन सभी को संपूर्ण रूप से इस महाकाव्य में स्थान दिया गया है। जहाँ उपनिषदों में निवृत्ति मार्ग और वेदों में प्रवृत्ति मार्ग की बात कही गई है, उस विचारधारा की पालना की गई है, तो महाकाव्य में हमें प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दोनों का स्वरूप देखने को मिलता है। इस तरह से दर्शन के क्षेत्र में भी विभिन्न जो विचारधाराएं प्रचलित थी उनका समावेश करने का प्रयास इस महाकाव्य में किया गया है और निश्चित रूप से हमें विभिन्न वाद, द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, इन सब का दर्शन एक स्थान पर या इन सबका ज्ञान हमें एक स्थान पर यानी महाकाव्य में आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस दृष्टि से यदि हम देखें तो दार्शनिक महत्व भी महाभारत का काफी अधिक है। फिर लिखिएगा महाभारत के आदर्श, अगले पॉइंट के रूप में महाभारत के आदर्श। अब महाभारत के आदर्श आप देखिए, इसके जो विभिन्न पात्र हैं, यदि हम उन पात्रों के बारे में, उनके नेचर के बारे में बात करें तो काफी अलग अलग मिलते हैं।
उदाहरण के लिए जहाँ युधिष्ठिर बहुत शांत स्वभाव के हैं और अपने उद्दंडी भाई दुर्योधन जो उनके प्रति हमेशा दुर्व्यवहार कर रहा है, उसके प्रति भी वो सद्व्यवहार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन को बार बार समझाए जाने के बाद भी उसकी जो अपनी आदतें हैं उससे वो कभी भी मुक्त नहीं हो पा रहा। हम भीष्म पितामह का उदाहरण ले सकते हैं। भीष्म पितामह ने अपने पिता की इच्छा के अनुरूप जिस शिद्दत से, जिस सत्यनिष्ठा से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया, सिंहासन के प्रति अपने कर्तव्यों और अपनी स्वामी भक्ति को प्रकट किया, निस्संदेह वो इतिहास में अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पांचों भाइयों के बीच जिस तरह का प्रेम है वो भ्रातृत्व प्रेम का एक अच्छा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। आप देखिए, जहाँ एक ओर दुर्योधन को राज्य लिप्सा में लिप्त बताया गया है, वहीं दूसरी ओर आप देखिएगा कि दुर्योधन के षड्यंत्रों के विरुद्ध युधिष्ठिर का हमेशा जो उसको प्रति उत्तर होता था वो बड़े सौम्यता और उदारता पूर्वक होता था। फिर साथ ही साथ आप देखिए, कर्ण जब उसको इस बात का पता भी चल गया था कि पांडव उसके अपने भाई हैं, वो राधे नहीं कौनते हैं, उसके बाद भी उसने मित्रता का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह अपने आप में काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। उसकी जो दान प्रवृत्ति थी वो भी अपने आप में एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में इस महाकाव्य में उल्लेखित की गई है। तो निसंदेह विभिन्न प्रकार से इस महाकाव्य में नए नए आदर्शों का प्रस्तुतिकरण किया गया है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं महाभारत का साहित्यिक महत्व। अब देखिए, साहित्य की दृष्टि से भी यदि हम देखें तो हम यदि साहित्यिक सौंदर्य की बात करें तो निश्चित रूप से सौंदर्य का इसमें अभाव है। यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो महाभारत एक वीर काव्य है। तो जिस प्राकृतिक सौंदर्य का, जिस नारी सौंदर्य का अधिकांश में हमें साहित्य में दर्शन करने को मिलता है, साहित्य में उल्लेख मिलता है, उसका अभाव इसमें निश्चित रूप से पाया गया है। लेकिन यदि हम इसको एक वीर काव्य के रूप में देखें तो साहित्यिक दृष्टि से वीर काव्य के रूप में इसका महत्व अत्यंत श्रेष्ठ माना जा सकता है। फिर आप देखिएगा इसका ऐतिहासिक महत्व। पूरा जो हमारा इतिहास है किस रूप में, कि सिर्फ एक युद्ध की घटना का विवरण इस महाकाव्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि आप देखिए इसके अंदर तत्कालीन जितनी भी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं थी उन पूरी व्यवस्थाओं का उल्लेख महर्षि वेदव्यास द्वारा इसमें किया गया है। एक विस्तृत जानकारी हमें इस महाकाव्य से मिलती है। उस समय समाज की व्यवस्थाएं किस प्रकार थी, चातुर्वर्ण व्यवस्था जो थी वो कैसी थी, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ जो वैदिक समय से हमारी संस्कृति के प्रमुख आधार रहे हैं, उनका पूरी तरह से विशद विवरण इस महाकाव्य में प्रस्तुत किया गया है। तो निस्संदेह यदि ऐसा ऐतिहासिक दृष्टि से भी देखें तो महाकाव्य एक संपूर्ण महाकाव्य है और इसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। इसके बाद आता है नैतिक महत्व। नैतिकता हम सभी जानते हैं, नैतिकता में कुछ विशेष बातों को हम लेते हैं, जैसे सदा सत्य बोलना। आप अच्छे से आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में याद हो तो पढ़ा है, जब हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, उत्तर वैदिक काल पढ़ा था, तो नैतिकता जो है वो हमारी संस्कृति का प्रमुख आधार बिंदु रही है। और हम लोग आज भी बच्चों को घर में ये सिखाते हैं, टीचर स्कूल में ये बताते हैं कि कभी हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए, कभी किसी का अहित नहीं करना चाहिए, अपना काम बनाने के लिए कभी दूसरे का काम नहीं बिगाड़ना चाहिए, जहाँ तक संभव हो आप सत्य के मार्ग पर चले। और ये नैतिकता का पाठ महाकाव्य महाभारत में भी अच्छे से इसको पढ़ाया गया है। और महर्षि वेदव्यास द्वारा इस पूरे महाकाव्य में नैतिकता पर विशेष जोर देते हुए अपने विभिन्न पात्रों के माध्यम से उसे सिद्ध करने का प्रयास भी किया गया है। यदि आपको महाभारत के युद्ध का एक प्रसंग याद हो, जिस समय आचार्य द्रोण के पुत्र जो अश्वत्थामा थे, उनकी मृत्यु की गलत सूचना
की घोषणा करवाई गई थी। युधिष्ठिर के बारे में ये था कि युधिष्ठिर सत्यवादी थे, क्योंकि धर्मराज की उनको माना जाता था, तो कभी भी वो असत्य का सहारा नहीं लेते थे। तो परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही थी युद्ध के दौरान कि आचार्य द्रोण की जो प्रगति थी उसमें अवरोध उत्पन्न करने थे। तो उनके जबकि मरा उस समय अश्वत्थामक नामक एक हाथी था, लेकिन जो युधिष्ठिर है उनसे ये उद्घोष करवाया गया था कि अश्वत्थामा मारे गए हैं, लेकिन जिस समय उन्होंने ये बोला था कि वो हाथी है या नर है, तभी जोर जोर से ढोल नगाड़े बजवा दिए गए थे। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने उस झूठ नहीं बोला था और वो ये जानते भी नहीं थे कि उनसे ये क्यों कहलवाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से सत्य के प्रतीक के रूप में उन्हें इस ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया है युधिष्ठिर को। इसी तरह से आप देखिएगा कि जो भ्रातृत्व प्रेम का उदाहरण है वो इसमें प्रस्तुत किया गया है। फिर साथ ही साथ आप देखिएगा कर्तव्य निष्ठता, वो नैतिकता का, वो भी नैतिकता के महत्वपूर्ण गुणों में आती है। तो हर पात्र इसमें अपने कर्तव्यों को पूरा करते हुए दिखाया गया है। हम ये मान सकते हैं कि जो दुर्योधन है उसको किसी प्रकार से भ्रमित भी किया जा रहा था उसके मामा शकुनी के द्वारा, और उसके दिमाग में जबरन बैठाया गया था कि वो सिंहासन प्राप्ति पर उसका जो अधिकार है उसे प्राप्त करना उसका कर्तव्य है। उसके दिमाग में इस तरह से बातें शकुनी के द्वारा बैठाई जा रही थी। तो हम हर दृष्टि से देखें, जहाँ सत्यता की बात हो, चाहे कर्तव्य परायणता की बात हो, तो उसमें भीष्म, युधिष्ठिर, अर्जुन ऐसे पात्र रहे हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों को निभाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो नैतिकता जो है वो हमें सत्य के मार्ग पर लाने, अपने कर्तव्य निभाने आदि के लिए प्रेरित करती है, और उन बातों का उल्लेख इस महाकाव्य में विस्तृत रूप से महर्षि वेदव्यास के द्वारा किया गया है। तो इन कुछ पॉइंट्स के माध्यम से आप महाभारत के सांस्कृतिक महत्व को इंगित कर सकते हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था, और इस 18 दिन के युद्ध के पश्चात सभी जो कौरव थे वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, और दुर्भाग्यवश सिर्फ अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए भीष्म पितामह जैसे योद्धा और सत्यचरित पुरुष जो कौरवों का साथ दे रहे थे वो मृत्यु को प्राप्त हुए। आचार्य द्रोण आदि सब मृत्यु को प्राप्त हुए थे। तो समग्र रूप से यदि हम देखें तो महाभारत सिर्फ एक युद्ध ही नहीं है, बल्कि साहित्यिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से और नैतिक दृष्टि से ये व्यक्ति को विभिन्न रूपों से शिक्षित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वर्तमान में भी निभा रहा है। किस रूप में? आप देखिए, यदि हम राजनीति को, आप इसमें ये भी एक उदाहरण ले सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो यदि राजनीति में विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र जिसकी का उल्लेख इसमें किया गया है, किस प्रकार से शकुनी के बहकावे में आने से दुर्योधन ने उनके साथ मिलकर के द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को धोखे से हरा करके उनको 13 वर्ष का वनवास किया था, जिसमें से 1 वर्ष उनका अज्ञातवास भी रखा गया था। उसका परिणाम क्या निकला? 100 के 100 भाई समाप्त हो गए। महत्वपूर्ण जो प्रशासनिक कर्मचारी थे, विदुर जैसे जो योग्य मंत्री थे, वो भी इस षड्यंत्र का शिकार हुए। किस तरह से षड्यंत्रों के कारण द्रौपदी जैसी स्त्री की भरी सभा में बेइज्जती की गई, उसका अपमान किया गया, उसका चीरहरण हुआ। तो यदि हम गलत करते हैं, राजनीति में किसी प्रकार के चक्र और कुचक्र चलाते हैं, षड्यंत्रों का खेल खेलते हैं, तो निश्चित रूप से उसका पतन होता है। यदि हम इससे शिक्षा ले तो राजनीति को भी जब तक हम शुद्ध नहीं बना करके रखेंगे, हम राजनीति में सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि सामाजिक दृष्टि से हो, नैतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, किसी भी रूप में हम देखें, ये महाकाव्य हमारे लिए एक से बढ़कर एक आदर्श प्रस्तुत करता है, और निसंदेह हमारे सांस्कृतिक दृष्टि से इस महाकाव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। आज इस टॉपिक को इन्हीं थोड़े शॉर्ट एक्सप्लेनेशंस के माध्यम से मैं पूर्ण करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।